ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 प्रोसीड करते हैं। देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो यहाँ पर दो चीजें करने के लिए बोली गई हैं। एक तो आपको बोला गया है कि इस बात को शो करो, तो ये एक इक्वेशन है। हालांकि ऐसा काम आपने पहले किया है। इसको कैसे करते थे आप? ए स्क्वायर बनाते थे, फिर 5a बनाते थे, फिर 7i बनाते थे, फिर उनको प्लस प्लस माइनस माइनस जो भी कर कर आके उनके मैट्राइसिस को, फिर जीरो, ये जीरो नहीं है एक्चुअली, ये जीरो मैट्राइसिस है। ठीक है, डिपेंड करता है कि इस साइड से कौन सी मैट्राइसिस आ रही है, वही मैट्राइसिस आपको इधर भी बनानी है आरएचएस में। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो ए स्क्वायर कैसे बनाते थे? सारे एलिमेंटों का स्क्वायर हो जाता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ए इंटू ए। मैंने देखा है बच्चों को ऐसा करते हुए, इन सारे एलिमेंटों को स्क्वायर करके रख देते हैं स्क्वायर में। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपके पास कैसी है? 3 1 -1 और 2। और ये वाली कितनी है? 3 1 -1 और 2। हाँ भाई, पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 3 इंटू 3 9 9 हो जाएगा, और 1 इंटू -1 -1, 9 में से -1 गया 8, तो मैं 8 लिख दे फर्स्ट पे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 3 + 2 नेक्स्ट। समझ में आ रहा है ना कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 -2 कितना आ जाएगा? -5। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 और 4 कितना हो जाएगा? 3। पॉजिटिव का आएगा ना, तो ये आपके पास ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे? 5a निकालेंगे। इसको और कर लेते हैं। 5a के लिए आप क्या करोगे? 5 को मल्टीप्लाई करोगे पूरी मैट्रिसेस के साथ, तो 3 1 -1 और 2 कितना आ जाएगा आपके पास? 15 हाँ जी, याद रखिए मैट्रिसेस का हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और 7i तो हमें पता ही है हालांकि, बट चलो लिख लेते हैं। 7i कितना हो जाएगा आपके पास? 7 इंटू में i क्या होता है भैया? आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब ये स्क्वायर मैट्रिसेस चल रही हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ ही प्लस या फिर माइनस होना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ स्क्वायर मैट्रिसेस ही चाहिए। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 7 0 0 7। अब हमें तो खाली इस इक्वेशन में रखना है इसको, बस खाली आइए रख देते हैं इसको इस इक्वेशन में। इक्वेशन क्या कहती है? ए स्क्वायर -5a + 7i, ये आपका LHS है। इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा आपके पास? 8 5 -5 और 3। 5a कितना हो जाएगा आपके पास? 15 5 -5 और 10। और 7i कितना है आपके पास? 7 0 0 7। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करें। 8 में से 15 चले गए, -7, -7 में से +7 0। तो हमारा ऊपर वाला क्या, पहला वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। 5 में से 5 गया 0, और 0 + 0 0। नेक्स्ट -5 में से +5 0 और फिर 0 0। 3 + 10 3 -10 -7 और +7 और RHS तो आपका है ही। तो आपकी इक्वेशन तो वेरीफाई होगी मेरे ख्याल से। तो मतलब पहला वाला टास्क हो गया हमारा, और ये वाला टास्क आपको करना आता है। इसमें कोई हर बार हम यही करते आ रहे हैं तब से। तो जब कभी आपको शो दैट बोले तो यही काम करना है जैसा हमने अभी किया। अच्छा, इसके बाद एक बात और भी लिखी है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। आपको ए इनवर्स निकालना है। अब देखो ए इनवर्स जो निकालना है आपको, आप अलग से ए इनवर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हैं हम लोग ए इनवर्स भी निकालने को। लेकिन हमें अलग से ए इनवर्स नहीं निकालना है, इसमें हमें इस इक्वेशन की मदद से निकालना है ए इनवर्स।
ठीक है कृष्णा? ये फिर चल तो गई मेरी। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। अरे ठीक है, हमें इस इक्वेशन की मदद से निकालना है ए इनवर्स, ऐसे ही नहीं निकालना है। हालांकि निकालने को हम इसको अलग से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी मदद से निकालना है। अच्छा जी, हमारी इक्वेशन पे एक बार और गौर करते हैं हम लोग। ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 7i इक्वल टू में कितना है? 0। यही है हमारी इक्वेशन। 0। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप जो करोगे इसमें, देखो हालांकि बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। इस 7i को आप उस तरफ ले जाइए, वहां जाके ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। -7i। यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या रहेगा? 5 है। -5। अब ए आप बोथ कॉमन ले लो। साइड, नहीं, अब आप बोथ साइड क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स से। हमेशा वही है। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, पोस्ट ए इनवर्स, पोस्ट ए इनवर्स। आप पोस्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप प्री भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। पोस्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब है पीछे पीछे मल्टीप्लाई करेंगे, और प्री मल्टीप्लाई करने का मतलब है आगे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होगा? दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये कर लेते हैं, ए स्क्वायर ए इनवर्स 5a ए इनवर्स और -7i ए इनवर्स। ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू, हमने अभी अभी पढ़ा। अच्छा, ए इंटू ए इनवर्स क्या बन जाता है? आई। आई। अच्छा जी, और आई इंटू में ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स ही होगा। ए कैसे हो जाएगा? ए, आई इंटू ए कितना होता है? ए होता है, तो आई इंटू ए इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स। अच्छा, ये ए इंटू ए इनवर्स कितना बन जाएगा? आई। हाँ और यहाँ पे -7 इंटू में ए इनवर्स, वो ए इनवर्स हो गया। ए इंटू आई कितना होता है? ए ही तो होता है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ये -7 जब इधर आएगा तो ये किसका बन जाएगा? अरे बोलो, -7 मल्टीप्लाई का है। नीचे जाएगा पॉजिटिव। हाँ तो ए इनवर्स की वैल्यू ये है। ठीक है, हाँ भैया। अब डालेंगे ना, हमें तो ए इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो करके देंगे ए इनवर्स की वैल्यू। ए इनवर्स निकालना है तो आपने करना है -1/7। अच्छा जी, और ए मैट्रिसेस क्या है बाबू? ये -7 था मल्टीप्लाई में, इधर आके कहाँ चला जाएगा? ये डिवाइड बाय में भी तो भेजा है। बोलो बोलो, इसको यहाँ देख लो। 2x = 5 होता था तो x को अकेला करते तो क्या लिखते थे? अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर माइनस ना आ जाता? वही तो किया, -7 को तो भेजा तो नीचे। अब ये माइनस, मैंने आपको पहले बताया था, डिनोमिनेटर का जो माइनस होता है वो ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर में, तो आपको -5 ठीक है कृष्णा? हाँ भैया। ठीक है, तो अगर आपने ए इनवर्स निकालना है तो इस चीज को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर हो उसको गया फिर। -1/7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो आइए कर देते हैं इसी चीज को। हालांकि निकालने को आप ए इनवर्स को अलग से भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर इक्वेशन में मेंशन है, मतलब क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि यूजिंग दिस इक्वेशन, तो आपने फिर इसी तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, हेंस लिख रहा है, हेंस फाइंड हाँ ए। अभी हैंस ही लिख रहा है, वही चीज तो थी, हैंस था तो आप अलग से निकाल सकते हो। ठीक है, बट नॉर्मली जैसे शो करिए और फिर इक्वेशन फाइंड आउट करिए, फिर ए इनवर्स फाइंड आउट करो, तो बट ये आसान पड़ जाता है इससे क्वेश्चन से। हाँ इससे थोड़ा आसान पड़ जाता है, सही कह रहे हो आप। और इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आप ठीक से देखो ना, हम हर इक्वेशन में यही काम करेंगे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ।
ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो मेन मकसद होता है वो होता है आपसे ये शो करवाना, ये बड़ा गेम रहता है, तो इसमें काफी टाइम हो जाता है। अब वो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ए इनवर्स और निकाल दे बस खाली, तो ए इनवर्स आपको इतना टफ नहीं देंगे वो, डोंट वरी। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, -1/7। हाँ भैया, ए मैट्राइसिस क्या है, ए मैट्राइसिस है आपकी 3 1 -1 2, तो 3 1 -1 और 2, ठीक है। और इसमें 5i मतलब क्या, 5 0 0 5, ठीक है, माइनस करना है बस खाली इनको, कितना आ जाएगा, 3 में से 5 गया -2, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर -3, -1/7 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा ये आपके पास, 2/7, 1/7 और 1/7, हाँ जी, -1/7 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3/7। आया समझ में कैसे कर रहे हैं? हाँ भैया। किसी को तकलीफ है इसमें तो बताइए। नहीं भैया। ठीक है, तो आराम आराम से सोच समझ के करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि फॉर ए कुछ नहीं। इक्वल टू में इतना, ए मैट्रिसेस आपको दी हुई है, कितनी है, 3 2 1 और 1, ये एक मैट्रिसेस दी हुई है आपको। फाइंड करने के लिए बोला गया है कि फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स a and b, a and b such that का मतलब क्या होता है भाई, सच दैट का मतलब होता है कि फाइंड करना है ए और बी, अगर ये चीज गिवन है आपको तो, मतलब ये जो इक्वेशन जो हम पिछली बार तक प्रूफ कर रहे थे, इस बार हमें ये दी हुई है। क्लियर है? ठीक है, तो इस बार मतलब हमें इसको शो नहीं करना, ये हमें गिवन है। ठीक है, हाँ भैया। ओके। अब अगर ये इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो देखो, वैल्यू पुट कर दो। हाँ थोड़ा चीज को समझो, हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे, हाँ या ना, हम ए इनवर्स भी निकाल लेंगे, ए इनवर्स कह रहा हूँ, हाँ। मतलब ए इंटू मल्टीप्लाई करके भी निकाल लेंगे, यहाँ पे बी इंटू समथिंग मल्टीप्लाई करके भी निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर हम इनको प्लस भी कर लेंगे और इसको जीरो मैट्रिसेस से कंपेयर भी कर देंगे, कर चांसेस देंगे हैं कि दो पर तरीके की मतलब इक्वेशंस बन जाएंगे हमारे पास, इक्वेशन आएगी। और फिर उन हाँ। इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हुए ए और बी निकाल देंगे। यस। ठीक है, यस। लक्ष्य समझ में आया कैसे करना है? हाँ भैया। हाँ अभी भैया। गीतिका ठीक है, यस सर। सुवर्चा कोई प्रॉब्लम? नो सर। आर्यन मैं करूं कि आप करेंगे? कर लूंगा भैया। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब ये इक्वेशन बनानी है आपने, आपने ए का स्क्वायर करवाना है, मतलब समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? ठीक है, इसको होमवर्क की तरह कंसिडर करो कि होमवर्क में आप इसे ट्राई करें, और नहीं होता है तो मुझे बताएं तो मैं करूंगा इसको। हालांकि समझ में आया ना करना क्या है, आपने ये चीज फॉर्मेट बनाना है एज इट इज जैसा लिखा हुआ है, मतलब ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है अलग से, 3 2 1 1 करना है ये काम। ये करने के बाद आपके पास एक मैट्रिसेस तो आएगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, फिर ये पूरी की पूरी इक्वेशन ही लिख देनी है, फिर ए स्क्वायर का वो जो मैट्रिसेस आएगी प्लस में ए मल्टीप्लाइड बाय में ये जो हमारी मैट्रिसेस लिखी हुई है, और प्लस बी मल्टीप्लाई बाय में आई, और इसको किसके इक्वल रखना है, जीरो मैट्रिसेस के। फिर हम क्या करेंगे, इसको
मतलब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 3a 2a a और a, और जब b से मल्टीप्लाई कर दोगे उसको तो यहाँ b 0 0 और b, सही बात है ना। और यहाँ पर कोई ना कोई एक मैट्रिक्स आएगी पक्का। फिर आप इसको इसको और इसको प्लस करोगे तो एक एक इक्वेशन मतलब एक मैट्रिक्स ही बनेगी, ये बात सही है। वो नंबर प्लस में 3a प्लस में b, फिर ऐसे ही दूसरा वाला 2a और 0 इनको प्लस करते हुए एक और बनेगी, है ना, वो नंबर प्लस में 2a, फिर लास्ट में ऐसे करके फिर इसको कंपेयर कर देना 0 0 के साथ। तो दो मैट्रिसेस तभी तो इक्वल होती है जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो ए और बी की वैल्यूज निकाल, इसमें से जो सिंगल ए है उनमें से तो ए की वैल्यू निकाल देना, उसको निकाल कर इसमें पुट कर देना, बी भी निकल जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। सो ट्राई करिएगा इसको। एंड बस पिछले वाले में तो आपको इसी चीज को शो करना था, इसमें ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। तो जब गिवन होती है तो कैसे उसको यूज करते हैं ये भी आपको आना चाहिए। अगर गिवन करेगा ना उसको तो पक्का आपसे कोई ना कोई वैल्यू पूछेगा, ओके। हालांकि और किताबों में अलग अलग तरीके से भी किया हुआ है, अगर आपको वो चीज समझ में आती है तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भैया, हाँ जी बोलो। इसमें जरूरी तो नहीं है एलिमिनेशन लगाना? किस में? इसमें नहीं, तो इसमें तो एलिमिनेशन एक ही लगाने की कोई जरूरत नहीं है बाबू। है ना, ए तो एक ही ए वैल्यू की निकल वैल्यू तो आई है, ऐसे निकल उसको रही। हम पुट कर देंगे। हाँ, मैं तो बस बताया था कि अगर जरूरत पड़े तो लगा लेना, मतलब ए और अच्छा, बी की वैल्यू निकालनी पड़ता है, ठीक है। हम्म, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना आपको, ये 3-3 नंबर के लिए आते हैं, ठीक है। और इनका इनका मकसद क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इनका मकसद होता है आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट करना, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन इतने मतलब इजी नहीं होते थोड़े से, और जिस सैचुरेशन पॉइंट पर अगर आप इन क्वेश्चनों को उठाते हो तो गलती होने के चांसेस, अगर एक बार भी अगर गलती हो गई तो फिर वापस से इन क्वेश्चनों को गलती ढूंढ कर सही करना ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है बहुत, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो यस, ये चैप्टर मतलब ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो उनका मकसद सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करना है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि गलत सॉल्व ना करें, क्योंकि गलती ढूंढना फिर एक बहुत बड़ा काम है। अब जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है, 6a² और प्लस में 5a और प्लस में 11i इक्वल टू में 0, ये शो करना है। अब भैया ये शो करने के लिए अब आप खुद सोचिए कि पहले तो इसका a³ निकालो, फिर इसका a² आप निकालोगे, फिर उसमें लिखो इसको, फिर सॉल्व करो, फिर उसको 0 0 के तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। 3x3 के 3 बार मल्टीप्लाई करना, ये 2 बार मल्टीप्लाई करना, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें गलतियां नहीं करनी, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ एक्यूरेसी पर जरूर ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। क्या निकालने के लिए बोला गया आपको? ए इनवर्स निकाल। अब ए इनवर्स आप चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। ये चीज तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, इसको तो मुझे करने की जरूरत नहीं है ना। आइए इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन कैसे हो जाएगी, जैसे आपके पास a³ है -6a² है प्लस में 5a है और प्लस में 11i है इक्वल टू में 0। पहला काम क्या करेंगे, हम इसको उधर भेज देंगे, तो ये आपके पास -11i हो जाएगा, और यहाँ पर a³ -6a² प्लस में 5a हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई ए इनवर्स से। तो जब हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इंटू में ए इनवर्स, और यहाँ पर a³ है मतलब a² इंटू में a करके लिख दूँ इसको, और फिर a इनवर्स लिख दूंगा, है ना। फिर यहाँ पे 6 इंटू में a इंटू में a इंटू में a इनवर्स, और प्लस में 5 इंटू में a इंटू में a इनवर्स। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है। अच्छा जी, आई इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा आपके पास, ए इनवर्स ही हो जाएगा। ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आई होता है। ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आई। और ए इंटू ये भी वही चीज, ठीक है। अच्छा जी, आई से किसी भी चीज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वही चीज रहती है, तो ये आपके ए पास इनवर्स, ए स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे 6a हाँ ही भैया। रहेगा,
और यहाँ पर आपके पास 5i ही रहेगा। ये आपके पास आ जाएगा -11 a इनवर्स। अब आप समझ रहे हो आपको क्या करना है, a इनवर्स को अकेला कर देना है और इनको उसके नीचे भेज देना। रेस्ट आपके पास जो आ जाएगा a² माइनस में 6a प्लस में 5i। ओके, आपने a² तो कैलकुलेट किया ही होगा जब आपने वो शो किया होगा, है ना? तो उसको इसमें पुट करा के -1/11 से डिवाइड कर देना। कर पाएंगे? यस। हाँ भैया। हाँ भाई, गीतिका कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नो सर। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सेम ही है, केस है, कर लेंगे। सेम केस है, आप इसको कर सकते हैं बढ़िया आराम से। ठीक है, हम्म। बाकी के दो आपके पास होमवर्क नहीं। MCQs हैं ये। मैं चाहता हूँ आप इनके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करें, और अगर फिर भी नहीं निकलता है कुछ भी, ठीक है, तो मुझे बताएं। आइए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भैया 4.6। नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस, देखो सिंगुलर मैट्राइसेस क्या होती है? जिसमें पता नहीं। एक ही एलिमेंट आता है, सिंगुलर मैट्राइसेस। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस होता है जिसमें एक एलिमेंट नहीं आता। एक भी नहीं आता हो। हाँ, जिसमें मतलब जीरो जीरो। एक एलिमेंट नहीं आता है। नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस का मतलब होता है इसमें एक एलिमेंट नहीं आता, ज्यादा एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है। ये या फिर अगर नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस वो भी होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं आती। डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू ठीक है, ठीक है। और इनवर्टिबल? इन्वर्टिबल मैट्राइसेस वो होती है जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसमें आपकी डिटर्मिनेंट वही है। आपकी नॉन सिंगुलर मैट्राइसेस ही आपकी इन्वर्टिबल मैट्राइसेस होती हैं, इसमें नॉट इक्वल टू ठीक। 0 रहता है आपका डिटर्मिनेंट। हो गए भैया MCQ। नहीं, थोड़ा ट्राई करिएगा, नहीं आते हैं तो